नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिंद्रीजन समाचार में। मैं चतुर्वेश द्विवेदी मध्य प्रदेश के रीवा जिला से इस वक्त की बड़ी खबर लेकर हाजिर हूँ। रीवा में इस समय सुर्खियों में है जमीनी मुद्दा साक्षी ज्वेलर्स और पन्नालाल अवस्थी, जो कि रिटायर्ड सीएसपी है पन्नालाल अवस्थी, और साक्षी ज्वेलर्स जो कि व्यापारी है रीवा के। आइए आपको सुनते हैं कि पन्नालाल अवस्थी ने क्या कुछ जानकारी दी है और क्या कुछ आरोप लगाया है साक्षी ज्वेलर्स के ऊपर। आइए सुनते हैं अपने चैनल के माध्यम से। सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहेंगे और क्या मुद्दा है आपका, जमीनी विवाद को लेकर क्या मुद्दा और क्या विवाद चल रहा है सर? मैं डॉक्टर पन्नालाल अवस्थी, मैं वेयर हाउसिंग एसोसिएशन का मध्य प्रदेश का और रीवा रीजन का अध्यक्ष हूँ। मैं एक व्यापारी हूँ, व्यापार करता हूँ, लाखों को मेरा टर्नओवर चलता है। अभी हाल ही में जो एक जमीन विवाद आया है, ये सीमांकन विवाद है, सिर्फ ओनली सीमांकन। हमारा और साक्षी ज्वेलर्स के मध्य में सीमांकन का विवाद है। इस सीमांकन विवाद को उन्होंने क्रिमिनल केस में बदल रहे हैं कि क्राइम है। सीमांकन वो क्राइम नहीं है, ये तो एक सिविल मैटर है। सिविल आप उसका सीमांकन कराइए, जिसकी जमीन भूमि होगी वो उसका लेनदार होगा। ये साधारण सी बात थी। अब इसको साक्षी ज्वेलर्स जो भू माफिया हैं, रमेश गुप्ता वगैरह हैं, जो भूमि इस तरह से करते हैं, इन्होंने इसको एक जाति में बदल दिया। ऐसा ये इन्होंने इसमें एक कोई के गुप्ता जी हैं, आदरणीय मनीष गुप्ता जी हैं, रमेश गुप्ता, इन्होंने एक जाति में इसको बदल दिया और पूरे ब्राह्मण समाज को गाली दी। पूरे ब्राह्मण समाज को गाली दे रहे। भाई, हमारा दो व्यक्तियों के बीच में सीमांकन का विवाद है, जाति कहाँ से आ गई इसमें? जात का कोई मुद्दा नहीं है। कृपया करके रीवा में शांति का माहौल बनाए रखें, किसी तरह की फिजा खराब ना करें, किसी तरह से जातिगत बातें ना करें, क्योंकि दो आदमियों का सीमांकन का और हम दोनों के बीच में सीमांकन हो जाए, उसको जाति में ना ले जाए और ना क्राइम में ले जाए। यानी देखा जाए तो सीमांकन का विवाद है आपके और साक्षी ज्वेलर्स के बीच में, यानी आपका और उनका सीमांकन हो जाए। यानी आपकी जमीन कितनी है अभी यहाँ पे? हमारी जमीन लगभग 328 है। 328, यानी 328 का सीमांकन हो जाए बस। तो अभी यथास्थिति में कितनी आपकी जमीन है आपके कब्जा? करीब 20,000 वर्ग फीट अभी क्लियर नाप नहीं हुई है। नाप होने से चला लगभग 15 से 20,000 वर्ग फीट जमीन हमारी कम है। वो जमीन को कम होने पर ये नाप होगी। नाप होने पे जितनी जमीन हमारी निकल आई हम वो ले लेंगे, और हम दोनों जन बैठ के भी बात करने को तैयार हैं। वो जमीन जब नाप हो जाएगी, दोनों बैठ भी सकते हैं। हमारे वो दुश्मन थोड़ी हो। अब वो भू माफिया है, उनकी आदत है कि भूमि पर कब्जा करना और किसी जमीन को विवाद में स्थिति में डाल देना। ये साक्षी ज्वेलर्स की आदत है। रमेश गुप्ता जी उसमें मैन है, अक्षय गुप्ता है, मिथिलेश, कमलेश, ये सभी लोग हैं। और शहर की कई जमीनें, एक अभी गुप्ता परिवार की है, एक तामकार परिवार की है, सेलिब्रेशन की, ऐसे कई जगह के मामले आए। खैर, ये उनका मामला है, वो अपनी भूमि ले, लेकिन हमारा सिर्फ सीमांकन विवाद। अब इसमें एक नया विवाद उन्होंने पैदा कर दिया कि इसको और ज्यादा विवादित कर दिया। हमारे रीवा के विकास पुरुष माननीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी, जो डिप्टी सीएम है, उनका नाम इसमें किया जा रहा है कि उनके नाम को बदनाम किया जा रहा है, जबकि वो उनका कोई विरोधी हो उसको भी समझा करके बात करते हैं। वो कभी कोई विवादों को हो तो उसे समझाते हैं, उनको भी समझाए, हमको भी समझाए कि दोनों आपस में, कहीं वो किसी विवाद में पड़ते ही नहीं है। उन्हें सिर्फ विकास से फुर्सत नहीं है, क्या किसी पे पड़े। लेकिन जो विरोधी हैं, जो अन्य दल वाले हैं, अन्य दल वाले भी सभी नहीं है, कुछ तथाकथित भू माफिया जो इस तरह से हैं, असामाजिक तत्व हैं, वो ही इस तरह से दुष्प्रचार करके हमें बदनाम कर रहे हैं और सीमांकन का नाम नहीं ले रहे। क्राइम केस के ऊपर बात की गई, क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल। ये असल सीमांकन के लिए सर राजेश की टीम यहाँ पर आई थी सीमांकन के लिए, तो क्या साक्षी ज्वेलर्स के लोग कुछ आए थे यहाँ पे? देखिए, एक बार तो शासन ने कराई, शासन ने यहाँ टीम भेजी 6 तारीख को, तब उन लोगों ने सहमत दी, 7 के लिए आई, लेकिन 7 को फिर टीम नहीं आई। 10 को टीम आई, अभी 13 को टीम आई, 3 बार आ चुके हैं और वो लगातार तत्काल ही तैयार हैं कि आप रही, कोई ना कोई बहाना बना करके वो लोग चले जाते हैं। वो तो आए दिन मतलब सोशल मीडिया में राजनीति करते हुए दिखते हैं साक्षी ज्वेलर्स वाले, ऐसा आपका कहना है?
हाँ हमारा कहना है और सत्य बात भी है, उन्हें इसी में आनंद आ रहा है, इसी में उनको आनंद आ रहा है। और एक पत्रकार ने क्वेश्चन किया कि आप सीमांकन में क्यों नहीं गए। हाँ उनसे क्वेश्चन किया है, उनसे क्वेश्चन किया गया कि आप सीमांकन में, जो राजस्व की टीम आपको वहां पर सीमांकन कराने के लिए बुलाई, तो आप सीमांकन कराने क्यों नहीं गए। जी जी क्या कहेंगे इसमें आप। देखिए वास्तव में उनसे सभी लोग यही प्रश्न कर रहे हैं कि सीमांकन कराइए। अच्छा, और जरूरी नहीं है कि सीमांकन में हमारी 2 फीट निकले, 1 फीट निकले, आगे भी इनकी निकल सकती, किसी की भी निकल सकती है। अगर उनकी इधर निकलती है तो हम देने को तैयार है, हमारी उधर निकलती है तो वो देने को तैयार है, और फिर बैठ के भी बात हो जाएगी। हमारे कोई दुश्मन नहीं है, कोई आपस में रोज यहीं से निकलते थे, आते थे, हमारी जमीन से निकलते थे, और वहां रास्ता नहीं था, वहां जाते थे, सफाई कराते थे, आदमी सफाई कराते। उनकी बाउंड्री वाल 2 साल गिरने से आप देखिए, हमारे पास बिल रखा हुआ है, पूरी की पूरी हमारी पाइपलाइन गिर गई थी, पाइपलाइन खराब हो गई थी, उस पाइपलाइन को हमने ठीक कराया, उनको देख कर ही बताया। बगल में उनके गुप्ता परिवार भी इस चीज को बता रहा है कि भाई आपकी पाइपलाइन की तो गिरने से खराब हुई है, लेकिन उन्होंने बाद में जब सीमांकन की बात आई करते करते अब ये विवाद की स्थिति उन्होंने पैदा की। यानी टोटल कहा जाए तो विवाद नहीं है, और जो आपके पास रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड में आपकी जमीन टोटल कितनी है यहाँ पर। 328 आपकी जमीन है। विवाद है नहीं, सीमांकन का विवाद है, तो सीमांकन आके वो करा ले, इसके बाद कोई विवाद नहीं, कोई विवाद नहीं, किसी तरह से नहीं, और हमारे स्वास्थ्यपूर्ण वातावरण भी बन सकते हैं। ठीक है, उनका काम है भू माफिया होना, जमीनों का कब्जा करना, वो उनका अपना व्यक्तिगत है, हमारे उससे कोई लेना देना नहीं है ना, हमारा उससे कोई मतलब है। हमारा तो सिर्फ सीमांकन और बैठ के बात भी करने का है, बैठ के बात कर लें कि यहाँ से ऐसा है, जो भी होगी कोई बड़ी बात नहीं है। जमीन हम नहीं ले जा सकते, ना वो ले जा सकते, ना कोई हम उस पर भवन निर्माण कर रहे हैं, ना वो कर रहे हैं। धन्यवाद। बस विवाद की स्थिति पैदा करना है जिसमें सुर्खियों में बने रहें, और अब उनका ही काम है। धन्यवाद।